हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों पर छाए मुसीबत के काले बादल अब तक छटे नहीं हैं। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अडानी ग्रुप के तमाम उपाय भी इस क्राइसिस के सामने फीके साबित हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट में गौतम अडानी सबसे ज्यादा परेशान अपनी एक कंपनी को लेकर हैं। इस कंपनी में उन्हें सबसे तगड़ा नुकसान हो रहा है और ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अडानी इस कंपनी में मचे हाहाकार से निपट भी पाएंगे या फिर नहीं। इस कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस। इस कंपनी में ना सिर्फ गौतम अडानी बल्कि आम इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट चौपट हो गया है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की इस कंपनी का शेयर सबसे बुरी तरह से टूटा है। अडानी ग्रुप का ये एक ऐसा शेयर बन गया है जिसमें हर दिन लोअर सर्किट लगता है। शुक्रवार को यानी 24 फरवरी 2023 को भी अडानी टोटल का शेयर 5% के लोअर सर्किट का शिकार हुआ और कंपनी का शेयर 751 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। बीते एक महीने में यानी 24 जनवरी से 24 फरवरी के बीच ये शेयर 80.68% गिर चुका है। यानी इस शेयर में इन्वेस्टर्स का 80% से ज्यादा पैसा डूब चुका है। 24 जनवरी को अडानी टोटल के शेयर 3,891 रुपए 75 पैसे के करीब बंद हुए थे, जबकि उस दिन इसका हाई 3,940 रुपए का था। यानी 24 जनवरी के हाई के मुकाबले 24 फरवरी को अडानी टोटल के शेयर में गिरावट 3,189 रुपए की बैठती है। अब अगर किसी ने अडानी टोटल के शेयर में 24 जनवरी से पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो आज उनका पैसा घटकर मात्र 20,000 रुपए से भी कम हो गया होगा। इतना ही नहीं, हाल ही की गिरावट के बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में मौजूद इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिरकर 82,683 करोड़ रुपए रह गया होगा। 24 जनवरी 2023 को अडानी टोटल का मार्केट कैप 4.3 लाख करोड़ रुपए था। यानी महीने भर में ही अडानी टोटल के मार्केट कैप में 3,47,317 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का अडानी टोटल गैस में 6% स्टेक है। दिसंबर 2022 तिमाही की बात करें तो अडानी टोटल गैस का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 150 करोड़ रुपए रहा, जो कि इससे एक साल पहले की इसी तिमाही में 128 करोड़ के प्रॉफिट से 17% ज्यादा है। इसी तरह से क्वार्टर 3 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 27% बढ़कर 1,185 करोड़ रुपए रहा, जो कि इससे पिछले साल की इसी तिमाही में 932 करोड़ रुपए था। कंपनी ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि उनकी बैलेंस शीट मजबूत है। हालांकि टोटल एनर्जी को अडानी टोटल के शेयरों में गिरावट का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि टोटल एनर्जी की असेट्स में 1.55 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। हिंडनबर्ग के आरोपों और इसके बाद हुए तगड़े नुकसान के चलते ही टोटल एनर्जी ने अडानी के साथ मिलकर अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है और इस पार्टनरशिप को होल्ड पर डाल दिया गया है। अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जी के बीच 2018 में पार्टनरशिप हुई थी और इसके जरिए अडानी टोटल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संयुक्त LNG बिजनेस खड़ा करने की योजना बनाई गई थी। 2019 में टोटल एनर्जी ने लिस्टेड इकाई अडानी टोटल गैस में 37.4% स्टेक लिया। 2020 में टोटल एनर्जी और अडानी ग्रुप ने अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाया और टोटल ने अडानी ग्रुप की लिस्टेड इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% स्टेक खरीदने और अडानी ग्रीन के 2.35 GW में 50% स्टेक भी लेने का ऐलान किया। टोटल ने इस पूरे सौदे में 2.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों में टोटल के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट में महज एक महीने के भीतर बड़ा नुकसान हुआ है और आगे के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से टोटल का हाथ खींचना इसी फिक्र को दिखाता है और शायद यही गौतम अडानी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अब देखना यह होगा कि अडानी टोटल गैस के साथ चीजें कैसे नॉर्मल होती हैं और खुद गौतम अडानी इस पूरी क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं।